हेलो फ्रेंड्स, मांडवी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका होस्ट कुमार किशन चंद्रा के चंद्रा। आपको आज मैं प्रोग्रामिंग विथ जावा में डिसीजन स्टेटमेंट इन जावा पढ़ाएंगे। जावा में कैसे डिसीजन टेकन लिया जाता है, डिसीजन स्टेटमेंट डिसीजन कैसे लिया जाता है, वो चीज़ आज हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो या आप लोग नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं हमारे, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को पूरा वीडियो देखें। अगर अंत में अगर पसंद आएगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसीजन स्टेटमेंट इन जावा में। अब जावा में क्या डिसीजन स्टेटमेंट होता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम लोग आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है या टॉपिक क्या क्या डिस्कस करना है, इसके बारे में देख लेते हैं। आज हम लोग का एजेंडा है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। डिसीजन स्टेटमेंट का क्या इंट्रो है, यानी डिसीजन स्टेटमेंट किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे। उसके बाद देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड इफ और स्विच केस। ये मेनली स्टेटमेंट है डिसीजन स्टेटमेंट में जो जावा में लिया जाता है। ये 5 स्टेटमेंट ही जावा में लिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में, यानी इसकी क्या क्या इंट्रो है इसके बारे में जाने। इंट्रो में हम लोग जानते हैं डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग इज सिमिलर टू डिसीजन मेकिंग इन रियल लाइफ। कहने का मतलब प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग जो हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं, वही डिसीजन मेकिंग हम लोग रियल लाइफ में, जैसे रियल लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोग को यस या नो ये होता है, ये डिसीजन लें हाँ या ये डिसीजन नहीं लेना। ये स्टेटमेंट इफ़ का स्टेटमेंट यानी हाँ, एल्स का स्टेटमेंट यानी ना। हाँ या ना में जो रियल लाइफ में डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन सेम टू सेम प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस भी लेते हैं, कंप्यूटर भी लेते हैं। ठीक है, डिसीजन हमेशा हाँ या ना में ही लिया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से। इन प्रोग्रामिंग जैसे हम लोग रियल लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं जहां हम लोग को डिसीजन टेकन करना होता है, यानी डिसीजन लेना होता है। ये अच्छा होगा क्या, ये बुरा होगा, ये काम करेंगे तो ठीक होगा क्या, ये काम नहीं करेंगे तो ठीक होगा। ऐसा डिसीजन हम लोग को प्रोग्रामिंग में भी फेस करना पड़ता है। जब प्रोग्रामिंग हम लोग बनाते हैं या जब कोई प्रोग्रामिंग बनाता है प्रोग्रामर, तब उस समय भी डिसीजन टेकिंग कंप्यूटर भी करता है कि इस प्रोग्राम को रन करें क्या इस प्रोग्राम को रन करें। इफ़ और एल्स कंडीशन में वो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, वो सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड, एक कोड का जो एक पूरा कोड होता है उसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, जैसे जावा में एक कोड होता है, जब आपका ब्रेसेस ओपन होता है और ब्रेसेस क्लोज होने तक ये ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है। ठीक है, उस ब्लॉक ऑफ कोड में वो जब डिसीजन को फुलफिल करता है, यानी वो जो कंडीशन हम लोग लगाते हैं उस कंडीशन को जब वो फुलफिल करता है तभी वो ब्लॉक से निकलता है, यानी तभी वो कंडीशन फुलफिल करेगा, तभी वो कंडीशन ब्लॉक से बाहर निकलता है, वो आपको आता है आंसर। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपका है, वो कंट्रोल स्टेटमेंट रहता है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कहने का, जो कंट्रोल करता है किसी चीज़ को, जो कंट्रोल करता है उसी को हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। तो फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, एक कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग देते हैं, एक सर्टेन कंडीशन लगा के कंट्रोल स्टेटमेंट देते हैं एक प्रोग्राम में, जो कि उसको फुलफिल करता है, वो ट्रू कंडीशन है या वो कंडीशन फॉल्स है, इस बारे में हम लोग को वो बतलाता है, यानी उस बारे में वो हम लोग को फुलफिल करता है कंडीशन, तभी वो ब्लॉक ऑफ कोड रन करता है।
और ये जो है ब्लॉक ऑफ एक्सक्यूशन जब वो प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है, यानी जब प्रोग्राम वो रन, एक्सक्यूशन मतलब रन, जब वो प्रोग्राम रन करेगा तभी वो जो है एक्सक्यूशन, ब्लॉक ऑफ एक्सक्यूशन में वो जाएगा और वो रन अच्छे से करेगा। यही आपका इंट्रोडक्शन हुआ डिसीजन मेकिंग का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन, कितने टाइप का डिसीजन होता है हम लोग को। अब हम लोग में मेनली 5 टाइप्स ऑफ डिसीजन लिया जाता है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इन स्टेट इफ एल्स इफ और स्विच केस और लास्ट जंप सारे में है, लेकिन हम लोग को मेनली 5 ही पढ़ना है, स्विच केस तक ही। ठीक है, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं स्विच केस तक ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या हो? इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है? ये बहुत सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, यानी इसमें हमेशा कंडीशन जब ट्रू होगा, जब कंडीशन इसका ट्रू होगा तभी इसका ब्लॉक ऑफ कोड एक्सिक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया तो ब्लॉक ऑफ कोड एक्सिक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यही इफ स्टेटमेंट में कहता है। और इफ स्टेटमेंट जो है हमेशा, जो भी कंडीशन स्टेटमेंट है वो हमेशा बूलियन वैल्यूज ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जब इसका आंसर आएगा वो यस में ही आएगा या तो ना में ही इसका आंसर आएगा इस ब्लॉक ऑफ कोड का। ठीक है, इफ स्टेटमेंट जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर नहीं निकलेगा और इसका स्टेटमेंट यस ही में आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और भी अच्छे से हम लोग जानेंगे जब इस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस पर आगे हम लोग प्रोग्रामिंग करने के बाद ही करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है कि जब हम लोग इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे तब उसमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कर्ली ब्रेसेस इफ़ स्टेटमेंट ले लेता है हमेशा। इफ़ कंडीशन, ये आपका हो गया यहाँ इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, हियर इज द कंडीशन इज ट्रू इफ़ ब्लॉक विल कंडीशन इनसाइड इस ब्लॉक। यानी ये आपका सिंटैक्स हुआ, यही आप इसी से हम आगे का प्रोग्रामिंग करेंगे तो और अच्छे से इफ़ स्टेटमेंट को समझेंगे। अब चलते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की ओर। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? अगर इफ़ स्टेटमेंट डन ट्रू, इफ़ स्टेटमेंट जो है डन ट्रू तो एल्स स्टेटमेंट डन फॉल्स। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तब रन करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तब पर भी रन करेगा। दोनों साइड में ये स्टेटमेंट रन करेगा और स्टेटमेंट से ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू होगा तब तो इसी समय इफ स्टेटमेंट पे ही जाके ब्लॉक ऑफ कोड निकल जाएगा। अगर वो फॉल्स होगा तब एल्स में जाएगा और वो ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकलेगा। वर्किंग कंट्रोल फॉल्स इनटू इफ ब्लॉक। कंट्रोल जो है इफ ब्लॉक के पास रहेगा। द फ्लो ऑफ जंप जब इफ ब्लॉक का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब वो जो है इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद है, उसका कंडीशन टेस्टेड होगा। कंडीशन क्या टेस्टेड होगा? इफ कंडीशन एल ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के पास एक्सिक्यूट होने चल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स एल्स ब्लॉक के पास एक्सिक्यूट होने चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फ्लो एग्जिस्ट इफ, जो आपका प्रोग्रामिंग का फ्लो है वो इफ एल्स के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे, इसको इस तरह से समझिए, जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं इफ एल्स कंडीशन का, तब जब वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक करने के बाद प्रोग्रामिंग पहले इफ ब्लॉक के पास ही रहता है। ठीक है, इफ ब्लॉक के पास ही होता है। उसके बाद कंडीशन चेक करता है। कंडीशन क्या चेक करता है? 2 और 3, जैसे 2 ग्रेटर देन 3, और अगर 2 ग्रेटर देन 3 है तो वो कंडीशन ट्रू रहेगा। अगर 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है तो वो कंडीशन फॉल्स रहेगा। तो इफ एल्स कंडीशन में यही होता है। ठीक है, अगर वो पहले वो ब्लॉक जाएगा उसके बाद वो टेस्टिंग में जाता है।
ठीक है, टेस्ट होता है ब्लॉक कंडीशन ये ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। इसको टेस्ट करने के बाद जो है वो इफ एक्सक्यूट करता है, उसके बाद उसको फॉल्स एक्सक्यूट होगा। अगर वो ट्रू होगा तो स्टेप 4 से ही निकल जाएगा, अगर वो फॉल्स होगा तब स्टेप 5 में जाएगा। स्टेप 5 में जाने के बाद वो एग्जिट करेगा। कोई भी जो प्रोग्रामिंग इफ एल्स कंडीशन में हो तो 5-6 स्टेप में जाता है, इसीलिए इसमें ऐसे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका सिंटैक्स, इफ कंडीशन कुछ कंडीशन यहाँ लगाएगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए, एक्सिक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो रहेगा तब यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अगर फॉल्स होगा तब एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद एक्सिक्यूट दिस ब्लॉक, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही इफ एल्स कंडीशन का मतलब हुआ। अब आते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ के अंदर इफ कंडीशन के अंदर अगर इफ कंडीशन हम लोग लगा देते हैं तब उस चीज को हम लोग नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन लगाने पर वो नेस्टेड इफ कंडीशन हुआ। नेस्टेड इफ में क्या हुआ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में टारगेट अनदर इफ और एल्स स्टेटमेंट को टारगेट करता है। इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ में हमेशा कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी वो निकलेगा। ठीक है, यस जावा अलाउज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जावा जो हमेशा नेस्टेड इफ कंडीशन को अलाउ करता है, और इसलिए हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट डालते हैं। इफ कंडीशन एक्सिक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू एक्सिक्यूट व्हेन, जब कंडीशन ट्रू ही होगा तभी वो कंडीशन निकलेगा। उसके बाद इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आता है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये मल्टीपल ऑप्शन में डिसीजन लेता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब पर भी ठीक हुआ, अगर फॉल्स हुआ फिर ट्रू हुआ फिर फॉल्स हुआ, तो इसमें इफ एल्स इफ कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। इफ एल्स इफ कंडीशन कैसे, कंट्रोल फॉल्स इन इफ ब्लॉक, उसी तरह जब कंट्रोल आता है तो इफ ब्लॉक के पास आएगा। द फ्लो जंप कंडीशन 1, फिर कंडीशन 1 पे जाएगा, उसके बाद कंडीशन को टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेप 4, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेप 5 में जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, कंडीशन गुड प्रेजेंट ब्लॉक इज एक्सिक्यूटेड, अगर कंडीशन एक्सिक्यूट कर गया यानी कंडीशन रन कर गया तो एग्जिट हो जाएगा, अगर कंडीशन रन नहीं किया तो वो स्टेप 2 में फिर जाएगा, जंप इफ कंडीशन फॉल्स दो तो गो टू स्टेप 5, अगर फॉल्स हो गया तो इस कंडीशन 2 में जाएगा यानी एल्स कंडीशन में जाएगा। एल्स कंडीशन में जाने के बाद फिर उस कंडीशन को चेक करेगा ये ट्रू है क्या फॉल्स है, अगर वो ट्रू हुआ तो वो निकल जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो फिर कंडीशन 6 में जाके वो बाहर निकले। इफ एल्स इफ में यही होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो फिर ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स, ये हम करें क्या ना करें, ये हम काम करें का ना नहीं करें, यही इसमें बतलाया जाता है इफ एल्स इफ कंडीशन में। अब आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट को हम लोग जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को हम लोग मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें जो भी कंडीशन होता है वो मल्टी वे में होता है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, वही ब्रांच वे कंडीशन स्विच स्टेटमेंट को कहा जाता है। स्विच स्टेटमेंट में क्या, डुप्लीकेट केस वैल्यू को अलाउड नहीं करता है। द वैल्यू फॉर ए केस मस्ट बी सेम डाटा टाइप इन द वेरिएबल इन द स्विच, डाटा टाइप मस्ट बी सेम रहेगा, मस्ट बी कांस्टेंट और लिटरल रहेगा। वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड, स्विच स्टेटमेंट में वेरिएबल्स को अलाउड नहीं करता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इन द स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक रहता है
और ये एक्चुअली स्विच स्टेटमेंट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? स्विच स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर जहाँ पर क्या कहता है, अगर हमको कोई बाइक पसंद आया तो उसका कलर रेड है या ब्लू है। अगर हमको ब्लू कहता है कलर पसंद आया तो वो ब्लू में जाएगा, तो उसका प्राइस अलग होगा। मतलब एक के बाद एक कंडीशन जो देखा जाता है वही स्विच कंडीशन में रहता है, ब्रेक लगा लगा के, ठीक है। तो इसी को हम लोग स्विच कंडीशन बोलते हैं। ये हो गया, ये हम लोग का। अब हम लोग प्रोग्रामिंग में जाते हैं। प्रोग्राम्स जो हम लोग पढ़े हैं अभी, उसके रिलेटेड क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीज़ में हम लोग अब जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? क्लास इफ़ डेमो। पहले हम लोग क्लास लिखे इफ़ डेमो करके क्लास दी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग में हम लोग को मेन लिखना है वही स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग आर्गूमेंट लिखे हैं, ठीक है। इंट आई बराबर 10, इंट आई इक्वल टू 10 लिखे हैं, ठीक है। ये इफ़ उसके इफ़ कंडीशन लगाएं। देखिए, इफ़ कंडीशन के नीचे हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि इसका जो ये कर्ली ब्रेसेस है, इसी को ये ले लिया अपने अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसीलिए हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ नहीं लगाया है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ आते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ आई ग्रेटर देन 15, आई अगर 15 से ग्रेटर देन है तब 10 इज लेस देन 15 लिख दो। अगर नहीं है तो आई एम नॉट इन इफ। उसके बाद ये प्रिंट कर दो आई एम नॉट इन इफ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट के लिए जावा में हम लोग लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर इसमें ये नहीं होगा तो ये लिखाएगा 10 इज लेस देन 15। अगर ये होगा तो ये लिखाएगा, नहीं होगा आई एम नॉट इन इफ लिखा जाएगा, ठीक है। तब हम लोग इसको कंडीशन को चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट निकालते हैं, क्योंकि ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक। कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले हम लोग cd लिखेंगे, क्योंकि ये F ड्राइव में हम लोग का रखा हुआ है। देखिए, ये प्रोग्राम रन कर गया। अगर रन नहीं करता तो ये आपका, अगर ये प्रोग्राम रन नहीं करता तो यहाँ एरर लिखा जाता है। एरर क्या क्या एरर है प्रोग्रामिंग में वो लिखा जाता है। ये प्रोग्राम रन कर गया यानी कंपाइल कर गया, जावा सी यानी जावा कंपाइल करने दिया, ठीक है। कंपाइलेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये यहाँ ऐसे लिख दिया, ठीक है। यानी ये बाइट कोड डेवलप कर लिया कंपाइलेशन के प्रोसेस में ही, और उसके बाद उसको यहाँ इसने लिख दिया जावा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जावा इफ डेमो। देखिए, ये नहीं है तो इसमें 10 जो है 15 से बड़ा नहीं है, तो इसीलिए आई एम नॉट इन इफ लिख दिया। अगर ये बड़ा रहता तो यहाँ अगर 16 रहता तब लिखा जाता आपका ऊपर वाला, ये नहीं है तो इसीलिए ऐसा ये लिखा गया, ठीक है। ये प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम पर सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखे। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम। इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे बनता है, इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम हुआ क्लास टेस्ट, हम लोग क्लास टेस्ट लिखे, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक यहाँ x बराबर 30 लिखे, उसके बाद x लेसर दैन 20 लिखे। इसमें हम देखते हैं x 30 है जो कि 20 से लेसर दैन है, ठीक है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट
दिस इज इफ स्टेटमेंट, अगर ये है तो ये इफ स्टेटमेंट लिखेगा, अगर नहीं है तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट लिखेगा। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है, इफ स्टेटमेंट में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किए थे, बट यहाँ जो है हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं। देखिए इफ स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस दिए, उसके बाद सिस्टम डॉट आउटलॉग डॉट प्रिंटलन लिखे, उसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया, उसके बाद फिर एल्स लिखे तो यहाँ फिर कर्ली ब्रेसेस दिया, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिखे तो इसको क्लोज किए। इफ एल्स स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस का यूज होगा, और सिर्फ इफ स्टेटमेंट छोड़कर जितना भी स्टेटमेंट होगा सारे स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस का आपको यूज होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग बनाने में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। तो यहाँ इसको हम लोग रन करेंगे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग आ गए। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखेंगे, जावा सी, जावा कंपाइल, जावा को कंपाइल करने का है, उसके बाद लिखेंगे TEST टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं रहने का कारण ये तुरंत फिर आपको रन कर गया। अगर एरर रहता है इसमें तो वो रन नहीं करता, इसमें एरर नहीं है इसलिए वो रन कर गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे फिर जावा, प्रोग्राम लिखेंगे जावा, उसके बाद टेस्ट लिखेंगे। दिस इज एल्स स्टेटमेंट, इसमें लिखा है दिस इज एल्स स्टेटमेंट, ये एल्स स्टेटमेंट क्योंकि 30 जो है 20 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, इसीलिए एल्स स्टेटमेंट लिखा है। अगर ये छोटा रहता तब ये इफ स्टेटमेंट लिखाता है यहाँ। ठीक है, यही आपका इफ एल्स या एल्स स्टेटमेंट का यही प्रोग्राम है। अब आगे का प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। हम लोग नेस्टेड इफ का प्रोग्राम देखेंगे। नेस्टेड इफ में क्या क्या है, नेस्टेड इफ का प्रोग्राम देखेंगे। नेस्टेड इफ का प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाए हैं, क्लास टेस्ट लिखे हैं। देखिए हम लोग क्लास टेस्ट लिखे हैं। यहाँ क्लास टेस्ट के बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस दे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं, इंटीजर x बराबर 30 और इंटीजर y बराबर 10 वैल्यू को इनिशियलाइज किए हैं। उसके बाद x इक्वल टू 30 लिखे हैं, यानी x इक्वल टू 30 या x इक्वल टू 30 एक ही हुआ, यानी x का वैल्यू 30 है। और यहाँ इफ स्टेटमेंट में दिए हैं। इफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज किए हैं। फिर हम लोग इफ स्टेटमेंट दिए y इक्वल टू 10, फिर हम इफ स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस यूज किए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x बराबर 30 y बराबर 10। अगर ये सही है तो x बराबर 30 प्रिंट कीजिए और y बराबर 10 प्रिंट कर दीजिए, अगर ये बात सही है। तब यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए पहले, उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ, इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ क्लोज किए हैं। फिर ये कर्ली ब्रेसेस आपका पब्लिक का है, ये कर्ली ब्रेसेस आपका पब्लिक का, ये कर्ली ब्रेसेस आपका यहाँ। आपको यहाँ से लेकर क्लास टेस्ट से लेकर यहाँ तक जो है ये एक ब्लॉक का प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम जो हम लोग बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोडिंग या ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम या ब्लॉक ऑफ कोडिंग जो बोलते हैं हम लोग हमेशा, ये यहाँ से क्लास टेस्ट से लेकर और ये वाला कर्ली ब्रेसेस, लास्ट कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस से जो है एक ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम होता है। तो इसी को हम लोग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। अब हम लोग इसको रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। यहाँ आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, आपके सामने में कमांड प्रॉम्प्ट का एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आ गया। स्क्रीन में हम लोग CD लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं F ड्राइव, क्योंकि हमको F ड्राइव में जाना है। ये प्रोग्राम हम F ड्राइव में, ये कोड हम F ड्राइव में सेव किए हुए हैं, तो इसलिए F ड्राइव में गए। अब कोड को रन करने के लिए जावा C लिखेंगे। जावा C लिखने के बाद
कैपिटल में टी डबल ई एस टी टीस्ट डॉट जावा लिखेंगे। एक चीज आप यहाँ लिखिएगा, जिस नाम से आप क्लास का नाम लिखे हैं, जिस नाम से आप क्लास का नाम से लिखे हैं, उसी सेम नाम से आप इसके फाइल को भी सेव करना है। सेम नाम से ही इसके फाइल को भी सेव करना है, ठीक है। और वही सेम नाम यहाँ भी लिखना है। टेस्ट डॉट जावा लिखे हैं और टेस्ट डॉट जावा लिखने के बाद हम यहाँ इसको इंटर कर दिए। हम अभी कंपाइल करा, 1 या 2 सेकंड कंपाइलेशन में लगता है, ये आप तो देखे ही होंगे। अभी कंपाइल कर गया है प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद इसमें कोई भी एरर नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं। अगर एरर रहेगा, मान लिया जाए अगर एरर इसमें रहेगा तो वो एरर यहाँ लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये कंपाइल आराम से ये प्रोग्राम कर गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी तरह का एरर नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, रन प्रोग्राम करने के लिए हम लोग जावा लिखेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट फील्ड लिखेंगे, जावा टेस्ट लिख दिए। देखिए रन प्रोग्राम कर गया। रन क्या कर गया, x बराबर 30 y बराबर 10। हम हमेशा क्या बोल रहे थे, नेस्टेड इफ कंडीशन में हमेशा ट्रू होगा। नेस्टेड इफ कंडीशन यानी इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन होता है, जो उसी चीज़ को हम लोग नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इफ के अंदर या नेस्टेड एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन के अंदर एल्स कंडीशन, ठीक है। नेस्टेड मतलब उसके अंदर जो उसके अंदर होता है उसी को हम लोग नेस्टेड बोलते हैं। इस बात के लिए समझ गए, किसी के अंदर और किसी के अंदर बोलेंगे तो वो नेस्टेड कहलाए इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। नेस्टेड इफ कंडीशन, इफ के अंदर इफ का नेस्टेड मतलब 2 बार, ठीक है। 2 या उससे 1 से अधिक बार अगर किसी कंडीशन का हम लोग यूज करें, 1 से अधिक बार अगर किसी कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे तो उसी को हम लोग नेस्टेड कहेंगे, ठीक है। या नेस्टेड इफ कंडीशन यानी इफ कंडीशन का 1 से अधिक हम यूज किए। इफ कंडीशन यहाँ भी, एक इफ कंडीशन यहाँ भी, यानी इफ कंडीशन का हम लोग 2 बार यूज कर दिए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ नेस्टेड इफ लिखे हैं। इस बात को समझ गए होंगे। तो ये हम लोग का ये प्रोग्राम हो गया नेस्टेड इफ कंडीशन का। अब हम लोग अगला प्रोग्राम की ओर मूव करते। ये देखिए हम लोग ये प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं, आपका स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम है, जिसमें क्लास टेस्ट लिखे हैं, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args लिखे, कैर ग्रेड में लिए हैं, कैरेक्टर ग्रेड में लिए हैं, आर्गूमेंट 0, कैर एट 0 दिए, कैर ग्रेड सी, ठीक है। उसके बाद स्विच ग्रेड लिखे, अगर स्विच ग्रेड लिखे, ग्रेड को स्विच में डाल देती हैं, ठीक है। अगर इतना ग्रेड आएगा तो ये प्रिंट होगा, अगर इतना ग्रेड आएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ग्रेड ए प्रिंट हुआ तो एक्सीलेंट होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेक दिए हैं, ब्रेक यानी रोक दिए हैं, बी और सी, केस बी और केस सी में अगर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन वेल डन, अगर केस बी आया और केस सी में ग्रेड आया तो वो वेल डन लिखाएगा। अगर डी के अनुसार ग्रेड आया तो वो पास लिखाएगा। अगर एफ के अनुसार ग्रेड आया तो बेटर ट्राई अगेन लिखाएगा। उसके बाद फिर ब्रेक दिए, फिर डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट इनवैलिड ग्रेड। अगर हम लोग यहाँ सी कैर ग्रेड अगर सी अगर लिखेंगे तो यहाँ इनवैलिड ग्रेड लिखा जाएगा, ठीक है। यानी इसके अलावा कोई और ग्रेड हम लोग लिखेंगे तो यहाँ इनवैलिड ग्रेड लिखा जाएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर ग्रेड इज, तब यहाँ योर ग्रेड इज क्या लिखाएगा, ये आपका ग्रेड, ये एग्जामिनेशन का रिजल्ट के अनुसार जो आपका ग्रेड है वो आपको लिखाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या ग्रेड लिखाएगा इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग प्रोग्रामिंग में देखते हैं। ये हम लोग का कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो आ गया। यहाँ हो गया टी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे जावा सी, उसके बाद इसमें लिखेंगे TEEST डॉट जावा।
ये देखिए आपका प्रोग्राम रन कर गया। ये प्रोग्राम रन करने के बाद ये रन नहीं करता तो यहाँ एरर देता, रन कर गया, यानी इसका क्लास फाइल बन गया। जब कोई प्रोग्राम जावा का रन करता है तो उसका एक क्लास फाइल वहाँ बनता है, ठीक है, जहाँ आप लोग इसको सेव करते हैं उसके जस्ट नीचे ही इसका क्लास फाइल भी बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जावा टी, जावा TEEST टिस्ट लिखे। उसके बाद फिर इसको हम लोग, ये रन नहीं करेगा। यहाँ एक चीज़ हम लोग गलती लिख रहे थे, $ST लिखना था, तो वो $ST हम लोग नहीं लिखे थे, खोजते रह जाता है, इसको मिलता नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग अब रन करते हैं। रन किए तो इसमें वेल डन लिखा है, योर ग्रेड सी, ये ग्रेड सी लिखाया क्योंकि हम लिखे थे योर ग्रेड इज कितना system.out योर ग्रेड इज ये लिखाएगा, तो वेल डन योर ग्रेड इज ये लिखा गया सी, समझ गए। इसको ग्रेड सी का मार्क्स आया तो इसीलिए इसको ग्रेड सी लिखाया, ठीक है। तो ये आज का हम लोग का पूरा प्रोग्रामिंग हुआ, हम लोग का फुल टॉपिक का प्रोग्रामिंग हुआ। जो प्रोग्राम हम लोग जितना टॉपिक पढ़े आज उतना हम प्रोग्राम हम लोग आप लोग को बतला दिए हैं हम। अब ये आज का टॉपिक अब अभी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर परसों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग के पास आएंगे, डे आफ्टर टुमारो या टुमारो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये चैनल आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।